नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एनएफ न्यूज पर। लेफ्टिस्ट गैंग हो या फिर विरोधी हो, वो लगातार लगे हैं महाकुंभ को बदनाम करने में, लेकिन श्रद्धालुओं पर फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लगातार प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ और जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब नाराज नजर आ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है। खासकर एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फूटा है और खबर तो यहां तक है कि महाकुंभ के बाद ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लिया जा सकता है जो कि ऐसे क्रिटिकल वक्त में खुद पीछे हट गए और बाकी दरोगा, इंस्पेक्टर जो भी रहे, सिपाही उनको आगे कर दिया, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी बढ़ती। ऐसे में पंकज प्रसून जी से ही समझने की कोशिश करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ की यह नाराजगी कितनी जायज है। देखिए रोहित, सबसे पहले तो ये कि एक मुख्यमंत्री है जो हर महत्वपूर्ण दिन रात रात भर बैठकर खुद सीसीटीवी पर मॉनिटर कर रहा है, ये स्थिति समझिए। दूसरी ओर वो हजारों स्वयंसेवक हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं या मेला में जो व्यवस्था करे वॉलेंटियर्स हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। उनकी जरा भी गलती नहीं, वो जी जान से कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 घंटे सो रहे हैं। रात को 2 बजे आप देखिएगा कि एक विसिल लेके आदमी खड़ा रहता है, वो भीड़ को मैनेज कर रहा है। आना था, एक अंदाज था कि 45 करोड़ लोग आएंगे। 45 करोड़ की संख्या पूरी हो चुकी है, अभी भी लोगों का रेला जारी है। एक तस्वीर वो है। दूसरी तस्वीर, जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है कि भगदड़ के दिन क्या हुआ या फिर जो ट्रैफिक को लेकर जो खबरें आ रही है उसमें क्या समस्या है। मैं दोनों अलग अलग करके बताऊंगा। खबर यह है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कि जो डीआईजी मेला है वैभव कृष्ण और जो मेलाधिकारी हैं विजय किरण आनंद, इन दोनों अधिकारियों में आपस में ईगो क्लैश है और इन ईगो क्लैश की वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई। आपस में समन्वय का अभाव है इन दोनों में और इसी समन्वय के अभाव के कारण ये जो घटनाएं, 1-2 घटनाएं हुई हैं, वो सामने आई हैं। दूसरा, ट्रैफिक को लेकर यह है, हर किसी को पता है कि इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, कहां गाड़ी को कब रोकना है, क्या नहीं। कभी क्या किया, बीच में के खोल दिया शहर में आने के लिए, पूरे प्रयागराज की स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। डिटेल प्लानिंग की गई थी, इसे लेकर बैठक की गई थी और मेला के बीच में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेगुलर इंटरवल पे अधिकारियों की बैठक लेते रहे और इसके बावजूद यह हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोताही हुई। इसलिए इस बार जब आला अधिकारियों की बैठक हुई तो उसमें 3 बातें प्रमुख रूप से आई। ये तो इन 2 बड़े अधिकारियों का आपस में समन्वय का अभाव या ईगो क्लैश। दूसरा, वीआईपी को लेकर प्रोटोकॉल जी, उसमें साफ साफ वर्णित है कि किसे देना है, किसे नहीं देना है। लेकिन हो ये रहा कि कोई भी छोटा मोटा कोई भी नेता आ रहा है, ये नेता पहुंच के सायरन लेके इलाहाबाद की सड़कों पे गाड़ी नचा ले रहे हैं। यही बात है, कैसे वो कर रहे हैं। जब साफ साफ मेंशन है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या किसे देना है, किसे नहीं, बिल्कुल कैटेगराइज किया गया है। हर किसी को नहीं देना। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, कोई भी आ रहा है और उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और दिया जा रहा है। उसमें से कुछ लोग लग रहे हैं, रिसोर्सेज लग रहा है ना, कुछ पुलिस अधिकारी वहां ड्यूटी हो रही है, कुछ एस्कॉर्ट के लोग हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं तो सफर कर रहा है वो। हालांकि 35 करोड़ लोग आए हैं, उसमें से मुश्किल से 250-300 लोग इस तरह वीआईपी कैटेगरी में आए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो प्रोटोकॉल पहले निर्धारित किया गया था कि किसे देना है, किसे नहीं देना है, उसके अलावा क्यों दिया जा रहा है, इस बात को लेकर नाराजगी थी। और कोई भी सत्ताधारी दल का कोई भी आ रहा है कि मैं बीजेपी का हूं या फिर जो सहयोगी दल का हूं, तो उसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा गंभीर मसला है। अब इसी सब को लेके जो यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन अधिकारियों के जो रिपोर्ट है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी और उसके बाद ये बैठक हुई और नाम लेके बताया गया कि कहां पे किसकी वजह से क्या समस्या आई और इसलिए वो क्रोधित हुए, थोड़ा फटकार लगाई है इन अधिकारियों से और साफ साफ कहा कुंभ के बाद कई अधिकारियों का निलंबन होगा, कईयों का ट्रांसफर होगा, कईयों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। अब एक हिस्सा तो ये आ गया, जो कार्रवाई जो करनी है वो करनी है। दूसरा देखिए,
कि एक तरफ से ये जो महाकुंभ का आयोजन था वो ब्रांड यूपी को पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकता था कि कैसे पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा लोगों का एक जगह जुटान होता है और क्या मैनेजमेंट है। कई देशों की आबादी से ज्यादा लोग एक जगह पे आए हों। ये हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इकोनॉमी के लिए कैसे बूस्ट होगा, पर्यटन के लिए कैसे बूस्ट होगा, एक वो प्रिपेयर हो रहा था। दूसरी तरफ केस स्टडी कर रहे थे दुनिया के बहुत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आके कि कैसे भारत ये कर पा रहा है। और उसमें अब ये अव्यवस्था या जो हिंड्रेंस जिसको बोल सकते हैं, जो बाधा है, इसे लेकर थोड़ा सा डेंट तो हुआ है, कोई बोले या ना बोले। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं ना कि अगर 99 अधिकारी अच्छे हैं, अगर 100 लगे हुए हैं तो, लेकिन एक की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ उसका जिम्मेदार तो उन्हें ठहराना होगा। नहीं, उसी एक की वजह, उसी एक की गलती की वजह से तो अव्यवस्थाएं हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ तो यही कर रहे हैं, वो मुश्किल से 4 अधिकारियों पर ही नाराजगी उनकी दिख रही है। एक डीआईजी महिला वैभव कृष्ण और महिला अधिकारी विजय किरण आनंद, उन 2 पर, और दूसरा एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण। ये 4 सबसे बड़े जिम्मेदार थे। अगर एडीजी सत्यनारायण ट्रैफिक संभाल लेते, भानु भास्कर पूरा प्रशासन संभाल लेते, वैभव कृष्ण और महिला अधिकारी समन्वय बैठाकर चारों अगर चीजों को सही से कर लेते तो जो कुछ भी हुआ, एक घटना घटी, वो ना घटती। बाकी पैदल चलना ना चलना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो पहली बार कुंभ जा रहे हो, जो पहली बार माघ मेले में जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात होगी कि 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पैदल चल रहा है। हम लोग वहीं पले बढ़े, हम लोग वहीं पर पढ़ाई की, वहीं पर महाकुंभ में आए गए। ये पहली बार पैदल चलने की कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी रोकने की, ये हर बार होता है। वो प्रचारित भले करें, एक लोग जो क्या कहते हैं, जिनके पिताजी गोलियां चलवाए कार सेवकों पर, वो भले प्रचारित करें कि पैदल चलने नहीं, पैदल जा रहे हैं लोग, वो बात की बात है। उनको लगता है कि वो यादवों की राजनीति करते हैं, वो दलितों की राजनीति करना शुरू कर रहे हैं, तो सब दलित और सब यादव उनकी तरह ही सनातन विरोधी हो गए हैं। उनको भले ये लगे, लेकिन सब समझ रहे हैं कि महाकुंभ में पैदल चलना पड़ता है। तो ये जो 4 अधिकारी की मैं बात कर रहा था, इनके अलावा भी पंकज जी कई ऐसे हैं। कहा जा रहा है कि महाकुंभ 26 फरवरी खत्म होगा। हो सकता है कि 1 मार्च के बाद कई का निलंबन, कई का ट्रांसफर और कई पर विभागीय कार्रवाई हो जाए। देखिए, एक बात और है कि जब पूरा शहर लगा हुआ है, मैं तो प्रयागराज के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि क्या दिल दिखाया। देखिए, वो बहुत मदद कर रहे हैं। देखिए, लफंगे लुच्चे हर बार होते हैं और वो रहेंगे समाज में, वो एक एलिमेंट्स रहेगा, लेकिन आमतौर पे लोग वहां मदद कर रहे हैं। जो अच्छा बताइए कि रेलवे को अभी फिर से भीड़ दिखाना शुरू किया। कल अश्विनी वैष्णव ने पूरा ट्वीट करके बताया है कि देखिए पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखाया। बिल्कुल पंकज, एक 10 सेकंड के लिए यहां रोकूंगा। कल कुछ चैनलों पर यह खबर चलना शुरू हुई, नीचे वो जो पट्टी होती है कि संगम रेलवे स्टेशन बंद, ये इतनी खबर चलाई गई बस। प्रयागराज महाकुंभ से बड़ी खबर, संगम रेलवे स्टेशन बंद। आपको भी पता है संगम रेलवे स्टेशन कोई प्राइमरी नहीं है, छोटा रेलवे स्टेशन बनाया गया कि ताकि भीड़ बांटी जा सके। आम दिनों में तो बहुत चलता भी नहीं वो। फिर उसके बाद तस्वीरें ऐसी आने लगी जैसे लगा कि माहौल खराब हो सकता है। जैसे ही अश्विनी वैष्णव ने ये चीजें देखी, उन्होंने तुरंत संबंधित चैनल को, मुझे लगता है कि उन्होंने बाकायदा बताया कि आप चलाइए, संगम बंद है, लेकिन 8 स्टेशन खुले हैं, ये कौन चलाएगा। उसके बाद पट्टी बदली, संगम रेलवे स्टेशन बंद, लेकिन 8 रेलवे स्टेशन अलग अलग जगहों के प्रयागराज के खुले। तो एक मानसिकता यह भी है, जो मैं कैमरा और माइक लेके घूम रहे हैं, उनको केवल निगेटिव दिख रहा है वहां पर, वो और बवाल करवा रहे हैं। नहीं, वो खास तरह के लोग हैं, अफवाह फैला रहे हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण बताऊंगा। कुछ लोग मेरे जानने वाले जा रहे थे बाय रोड, उनको किसी ने ये कह दिया कि पूरा बिहार बॉर्डर से लेके पूरा इलाहाबाद तक सारा जाम है। उन्होंने फोन किया कि स्थिति पता करो कि क्या सही है या क्या गलत। मैंने कहा कि बढ़ो, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आप जाके देखो। अब वो लौट के आते बोलते हैं कि अरे यार, टेलीविजन पे यूट्यूब पे तो मैं क्या देख रहा हूं, वहां तो मैं जाके डुबकी लगा के चला आया, उतनी समस्या है नहीं जितनी बता रहे हैं। मैंने कहा यही होता है अफवाह। एक खास तबका और खास यूट्यूबर्स और खास मीडिया का एक तबका लगातार इस तरह की अफवाहें फैला रहा है कि बहुत बड़ी अव्यवस्था है, अराजकता है। वो किसी, अच्छा बताइए कि बिहार के एक स्टेशन का वो विजुअल निकाल रहा है जहां मुश्किल से 10-12 लोग की भीड़ है जो कि ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, और ये बता रहा है कि पूरे देश में अव्यवस्था है। वही तो हाल है, बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा बता रहे हैं। अरे रेलवे स्टेशन पे इससे ज्यादा तो होली के दिन दिक्कत होती है। होली के टिकट पर और दीपावली और क्या कहते हैं छठ पे जाने के लिए इससे ज्यादा भीड़ हो जाती है।
देखिए, मैं अभी भी लोगों से यह अपील करूंगा, जब तक स्वयं जाकर महसूस नहीं करे, इन अफवाहबाजों के चक्कर में मत आए। पंकज जी, मैं तो एकदम पीक टाइम वसंत पंचमी के दिन गया, ना कोई नहीं, व्यवस्था मेरे लिए थी, ना कोई वीआईपी प्रोटोकॉल था, मुझे केवल और केवल 2 किलोमीटर चलना पड़ा। नहीं, अधिकतर लोग जो स्वयं जाकर आए हैं उनसे पूछिए ना कि क्या वाकई ऐसा है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि बच्चे जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, वो स्नान करके चले आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो लेकिन श्रद्धालु बनकर सारे जा रहा है जवान जो उन्हें हैं- दिक्कत नहीं है, जो पर्यटक बन के जा रहे हैं वो समस्याएं उनको है। नहीं, पर्यटक का 5 स्टार की फैसिलिटी थोड़ी ना मिलेगा। अबे आप संगम स्नान करने जा रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूं, और जितनी- पर्यटक है तो फिर जितने गोवा लोग जाए ना, लगे वहां हुए पर हैं। क्या करें, समुद्र में स्नान करें लहरों के बीच में बढ़िया से। नहीं, देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अराजकता उतनी है नहीं जितनी बताई जा रही है। भीड़ है, मैं कहां कह रहा हूं कि भीड़ नहीं है। जब 45 करोड़ लोग स्नान कर चुके लेकिन हैं, यही- जब पंकज लोग जी, हैं, तो पंकज जी, है। यही लोग तो कह रहे थे कि लेकिन ट्रेनें अगर पूरे ये देश से कहिए- खाली जा रही हैं। अखिलेश यादव यही तो कह रहे थे, आज उनको भीड़ ज्यादा नजर आने फिर लगी क्या? है। नहीं, कभी कह रहे थे कि इतनी ट्रेनें चलाएं, देखिए ट्रेनों में कोई नहीं है, खाली जा रहा है, कोई स्नान करने नहीं आ रहा, फिर बोल रहे हैं कि ये भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है। मतलब गजब है, कुछ भी निगेटिविटी फैलाना। और मैं एक बात साफ साफ बोलूंगा कि जो इस तरह से झूठ फैला रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है पंकज जी। हमारे देश की समस्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या, सरकार की समस्या है कि सख्त कार्रवाई नहीं करते। 2-4 को लपेटेंगे, सब आ जाएंगे। कैसे कह रहे हैं भाई कि ये बिहार बॉर्डर जाम है, जबकि मैं खुद देख रहा हूं कि नहीं जाम है। जिसने कहा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई भी कुछ भी कह के निकल जा रहा है। मुझे और लग लोग रहा है में कि पैनिक फैला रहा है ये। मुझे लग रहा है कि भीड़ है, भीड़ है। अच्छा बताइए, कुंभ के समय ट्रेनों में कब भीड़ नहीं थी? अरे पंकज जी, कुंभ तो वही मान है। लीजिए, अर्ध कुंभ तो 6 साल और महाकुंभ तो 12 साल में आता है। हर साल जो माघ मेला लगता है उसमें इतनी भीड़ होती है कि उसमें भीड़ होती है। उस दिन प्रयागराज का ट्रैफिक जाम रहता है। बिल्कुल। ये कुंभ को लोगों ने पहली बार, मुझे लग रहा है 50% लोगों ने पहली बार जाना क्या? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना ज्यादा पहली बार पॉपुलैरिटी देख के और इतने सारे लोगों को देखकर उनको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोग तो यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि इसे महाकुंभ क्यों बोल रहे हैं। संसद में खड़े होकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि 6 साल बाद अर्ध कुंभ, 12 साल बाद पूर्ण कुंभ होता है, और जो 12 कुंभ कंप्लीट होता है तो उसे महाकुंभ कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन सनातन पढ़ेंगे तब तो, कोई जानेंगे तब तो। जिनके दामन उन्हें में तो दाग, क्रिटिसाइज करना जिनके है। दामन में खून के दाग हो अयोध्या के कार सेवकों को, उनको क्या पता होगा महाकुंभ क्या और कुंभ क्या है। बाकी आखिरी टिप्पणी, क्या आपको लगता है कि 26 फरवरी के बाद महाशिवरात्रि को जैसे ही महाकुंभ समाप्त होगा उसके बाद सीएम योगी का एक्शन शुरू हो जाएगा? बहुत छोटे में मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी मेले में तैनात जो ऑफिसर्स हैं, जो वॉलेंटियर्स है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। लोग हैं वहां, जो संतों का जो टेंट है वो ठहराने के, खाने के, पीने का सारा इंतजाम आपका कर रहे हैं। सारे लोग लगे हुए हैं। 2-4 अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी सक्षम है, क्या करेगी मेले के बाद वो देखेंगे। मैं किसी का अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने अपने कर्तव्य में कोई कोताही बरती है तो जो प्रावधान है, जो कानून के तहत किया जा सकता है, वो सरकार करेगी जी। लेकिन प्लीज पैनिक पे मत आइए। ये रोहित जी खुद वहां से स्नान करके आए हैं, मेरे रिपोर्टर वहां पे बहुत सारे हैं, एनएमएफ के रिपोर्टर बहुत सारे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जाकर आए हैं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं, आप जाइए, सहयोग कीजिए और सेवा भाव से जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। अराजकता उत्पन्न करने जाइएगा, अगर आपको लगेगा कि मैं जानबूझकर कुछ डिस्टर्ब करूंगा, तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं और रहेंगी। और वो ऐसे लेकिन व्यक्तियों आम लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। और भीड़ है, ये मैं खुद कह रहा हूं, भीड़ है। अरे यहाँ नहीं भीड़ होगी तो कहाँ होगी पंकज जी? कहां भीड़ होगी? बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल एक्शन में है सीएम योगी, अगर जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। बाकी पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।